जाड़ा आ गया जाड़ा, आने वाला ही है क्या जाड़ा। सरकार सरकार आ रही, आने वाली है, सरकार तो आने वाली चल चुकी है ना, चल चुकी है। गाड़ी छूट गई स्टेशन से। हाँ आहा, गाड़ी स्टेशन से छूट गई, बस आने वाली है। और जाड़ा ओहो आ गया मुजफ्फरपुर में, आ गया जाड़ा मुजफ्फरपुर में आ गया। जब जब चुनाव आवे गोड़े आके धरे ले, छोट मुंह लेके बात बड़े बड़े करे ले, जीताला के बाद घर पटना हो जाला, हाय रे जमाना। नगर निगम के दलालों सावधान, नगर निगम के दलाल सावधान। नाम जानते हैं, नाम जानते हैं? जानते हैं विजेंद्र चौधरी नाम है नगर निगम के बड़का दलाल है। सब बता दिया, हमको भी हरा दिया, वार्ड पार्षद में हम रनर हार गए, हार गए थे, हरा दिया, 50 वोट से हरा दिया, 50 वोट से हार गया, 50 वोट से हार गया। इधर पास हो जाओ, पास आ जाओ। पाजी 2012 के चुनाव में आप कौन सा चुनाव लड़ रहे थे? नगर निगम के पार्षद था, हाँ, हम जीत रहे थे, रात में गया, हाँ, पैसा बांट दिया, हार गया। ये इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहे, वहाँ की जनता आज भी रो रही है। अच्छा। वोट में आपको दिया, ये कैसे हुआ? नोट पर वोट का केस भी चल रहा है, चल रहा है, पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है। पेंडिंग है। नोट पर भाई वोट केस भी चल रहा है इनका। तो नोट से वोट पड़ता हाँ, है, सरकार बचा रही है उनको, नोट अभी तक जेल में होना चाहिए। नोट से वोट चलता है। हाँ, ये कांग्रेस नीतीश सरकार नहीं रहता तो जेल में होते हो। नोट से वोट कैसे पड़ता है? अब तो सर नोट जो नेता देते हैं वही जानेंगे, हम लोग तो नहीं जानते हैं, हम लोग तो वोट देने का जानते हैं बस। क्या हुआ? स्मार्ट सिटी बनेगा। हाँ। स्मार्ट सिटी की परिभाषा है क्या? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, घुसखोरी सब पर पाबंदी लगेगी और व्यापारी स्वतंत्र रूप से व्यापार करेंगे। स्मार्ट सिटी में मुनाफाखोरी कब बंद होगा? पूछ लीजिए व्यापारियों से। व्यापारी से पूछ लीजिए आप अपने आप से बयान दिए जा रहे हैं। नहीं, आप पूछ लीजिए ना भाई, आपके तो सामने बॉडी खड़े हैं। ये तो व्यापारी तो अभी तो आपके नेताजी उनके सामने क्या बोले बेचारे वो। ये कोई बात होता है? सच्चाई सब बोलेगा, सच्चाई सब बोलेगा। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। एक बात समझ लीजिए, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, कागज के फूल निर्जीव होता है, खुशबू कभी नहीं आ सकती। ये मसाला फेकू जी का, ये फेकू जी कौन है? हम ही है। आप फेकू जी हैं? संबंध है इनके यहाँ बराबर, इनके तो फेकू जी क्यों? फेकू वाले फेंकने वाला? अरे आप कहाँ जा रहे हैं भाई? देखिए सुरेश जी जवाब दीजिए भाई, ये फेकू वाला क्या? मैं इनका जवाब देता हूँ। हाँ। इनके माँ पिताजी जब दो भाई हुए ना, जिनको लोग फेंकू करके हटा दिया कि नहीं बहन चाहिए था। मर गया क्या बात है, एक से एक चीज, ये मुजफ्फरपुर है भाई। मुझे लग रहा है कि इस बार पूरी कैंपेनिंग में आप ही आगे रहेंगे मेरे, और नेताजी पीछे हो जाएंगे, आपके कार्यकर्ता आगे हो जाएगा। अगला चुनाव आप ही लड़ने वाले हैं मुझे लग रहा है। नहीं, मैं कह चुका हूँ क्या? ये हमारी लड़ाई है। विधायक जी बाद में, पहले मैं लड़ लेता हूँ, उसके बाद वो आएंगे। अच्छा, जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने में विधायक है, उम्मीदवार है, उम्मीदवार है। आपस में ही सब काट देगा, हमारे आपस में नहीं काटेगा। हर विधायक कार्यकर्ता। आप कितना फंसाइएगा, हम नहीं फंसने वाले हैं। ना ना ना, आप बहुत बड़ी मछली है। पिंजरे के पंछी रे, बहुत सुंदर गाया। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, अरे तिनका चुन कर तूने, अरे नगरी एक बसाई रे, नगरी एक बसाई, तेरा दर्द न जाने। बिहार में परिवर्तन का शंखनाद हो गया। बिहार में, एक तो बोलने दो बस, बिहार में नेता बोलेगा सिर्फ। बिहार में परिवर्तन का शंखनाद हो गया। भारी परिवर्तन आ गया बिहार अरे उसको में। जाने दो, दूसरी पार्टी का था वो, कहीं और पार्टी में आया था भाई। जाओ जाओ, नहीं समझ जाइए क्या होने वाला है। दूसरे का जाने दो, ये आपका था ना। हाँ, दूसरे का पकड़ लेता है, अपने साथ कर लेता है। नाला हम अलग अलग खरीद के मंगाते हैं, आगे मिल जाता है हमको। नेता जैसे झूठ बोलते हो वैसे तुम भी झूठ बोल रहे हो। गजब। हाय रे जमाना। पप्पू जी मैं लगाने और बुझाने वाला काम नहीं करता हूँ, बहुत सीधा साधा काम करता हूँ। आपके विरोधी कहते हैं आपकी जमानत जब्त हो जाएगी,
वो तो समय बताएगा। भाई इसकी भी ले लो, देखो ये बड़ी दूर से, कहाँ से आए हो? कितनी दूर से आए हो? यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर पैदल? पैदल? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? पक्का? सच? नेताजी की तरह झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हाँ, जो कहते हैं इतना काम करने वाले हमारे पूरे क्षेत्र में देखिएगा कोई विधायक नहीं है, समझ गए? शेर नहीं है, चीता है, घर हम जीता है इनका, समझ गए? ये डरने वाले विधायक नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। पक्का? पक्का हमारा नेता यही है। अच्छा रुकिए, अरे रुकिए इतना बाबा, सामने आपके नंबर बन गए। आपके सारे देखिए, जो नेता के सामने जो नारा लगाता है उसके नंबर बनते हैं, आपके नंबर बन गए। नंबर नहीं चाहिए, हम फिर रह जाएंगे। नंबर नहीं, नंबर काट दे, पक्का इनका नंबर काट दीजिए, पक्का नंबर काट दीजिए। हम साधारण किसान परिवार से जीते हैं। आज 170 रुपया किलो दाल, 60 रुपया प्याज, हम लोग मर रहे हैं। तब से सरकार में बना, तब से तड़फड़ा कर गरीब मर रहा है। तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह, कभी एक वो थे, एक ये देखिए। अरे आप तो कुछ भी ना कहो तब भी कह देते, बस आप तो सर पे माथे पे हाथ रख दो मेरे में। ना बाबू माथा अरे हम नाम नहीं की जान समझ तुम को बोलन हमको आशीर्वाद, बहुत जरूरत, हमें बहुत ताकत की जरूरत। बस चुनाव वो लड़ रहे हैं, ताकत मुझे चाहिए। फिर आ गए आप। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हाँ, हम तुम्हें क्या बताएं हाँ किस कदर चोट खाए हुए हैं। हाँ, मौत ने हमको मारा है, हाँ। जिंदगी के हम सताए हैं, क्योंकि काली पांडे के साथ बहुत जिंदगी हम लोग गुजारे हैं। ऐसा कोई विधायक भी कुचाय कोर्ट को नहीं मिला है पप्पू पांडे जैसा। दो ही लोगों की जरूरत है, पप्पू पांडे की और नीतीश जी की, बस दो लोग। उनके लिए खून भी देना होगा तो हम लोग देख सकते हैं। आजादी, आजादी मिलेगा। खून और आजादी का नारा याद आ गया, क्या बात है। हाँ, खून आ गया, आजादी आ गया, तो डीएनए भी आ गया। डीएनए हम डीएनए पर यही कहते हैं कि हम एमएससी हैं, डीएनए का हम स्पेशलिस्ट हैं। आप एमएससी हैं बॉटनी? बॉटनी से। अच्छा, तो प्लांट एंड ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। हमने आज तक पढ़ा है डीएनए इज फाउंड ओनली एंड ओनली इन लाइफ। पॉलिटिकल में डीएनए नहीं होता है, हिस्ट्री में डीएनए नहीं होता है, कई डीएनए। वह एसिड है, डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड, उसमें रिबोज है और फॉस्फेट है और बेस है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, हमने पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ा है, पॉइंट ऑफ व्यू में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डज नॉट नो व्हाट इज डीएनए। लेकिन कहते हैं कभी कभी कार्यकर्ताओं में भी हीरा निकल आता है, और आप जा रहे हैं और हीरा आपकी जेब में आ जाए। ऐसे ही हीरा में जा रहा था, मैंने कुछ सुना, क्या हुआ? कौन विधायक के बाद विधायक कौन? पप्पू पांडे अगर हमारे पूरे विधायक हैं तो हमारे सेकंड विधायक ये हमारे आनंद बाबा भी हैं। आनंद मिश्रा जी भी हैं और कार्यकर्ता हैं, पीछे चलते हैं, लेकिन कहा कि विधायक इन मेकिंग। लेट्स मीट जी। देखिए, काली बाबा जो है हवा हवाई आते हैं, फिर हवा हवाई चले जाते हैं दिल्ली। तो दिल्ली के नेता हैं, वो जो है कुछ आयकुट के नेता नहीं है। हाँ जी, क्या हुआ? इधर आइए, इधर आइए। नो एक्सेप्ट नो एक्सेप्ट जी, नो एक्सेप्ट। आप 30 बरस पर दिल्ली से आ रहे हैं, जानते हैं कि वो दिल्ली से आए हैं, अब फिर दिल्ली चले जाएंगे, बीच में भी भाग सकते हैं। देखिए, बीच में भी भाग सकते हैं। देखिए, यहाँ पर चंदा लेने के लिए आए हैं, चंदा लेंगे, बीच में अपना पैसे हम गरीबों में आप कहाँ हैं? हम गरीबों में आप कहाँ हैं? नो एक्सेप्ट, ना, नो एक्सेप्ट। आप तो दिल्ली का राज करते हैं। नो एक्सेप्ट, नो एक्सेप्ट, नो एक्सेप्ट, नो एक्सेप्ट। मुझे तो बड़ी टाइट है, बताइए। कर्मों के फल से मिलता है। बबलू चौहान 3 साल में सिवान नगर के लिए वो किया है जो 15 साल में कोई चेयरमैन नहीं किया है। जीतेगा। देखिए, नेता से कभी कभी कार्यकर्ता सीधा बोलता है, बिल्कुल सीधा बोलता है। देखिए, उसने बोला ना, है ना, क्या बोला उसने? सुनी नहीं रहे थे? नहीं, हम ध्यान कहीं और था। क्या बोला बताइए? बबलू जी ने 3 साल में इतना काम किया है, हाँ, सभापति बनकर उतना कोई नहीं किया है, इसलिए टिकट मिला उनको। पक्का? पक्का है। जाते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या करके टिकट मांग रहे हो? सॉरी वोट मांग रहे हैं। नीतीश जी काम किए हैं, नीतीश जी का वोट दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा ही कह
एक एक गांव के गले ये इसका मतलब इशारा था कि आप सबसे बात किए, हमसे बात नहीं की। नगर पार्षद मेरी माँ के दिन का देखिए अति पिछड़े में आते पीछे से कहते हैं कि हम लोग अच्छा हटिए गाड़ी हटिए, बहुत जबरदस्त प्रभावशाली है। इस बार तो नहीं टिकट मिला, अगली बार मिल सकता है। हम टिकट के लालच में थोड़ा था, नीतीश कुमार को हलमान बोलते रहेंगे। मैंने सोचा परिचय पूरा दीजिए अपना। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, नगर अध्यक्ष जदयू शिवा। मेरे माँ शारदा देवी, नगर परिषद जदयू शिवा। तो वार्ड नंबर 38 वजनदार चीज थी। हाँ। टिकट मिल भी सकता था ना, टिकट के लालच में जो विकास करेगा उनको मिलेगा। चेयरमैन साहब मेरा विकास किया, 38 वार्ड को हर एक बराबरी हिसाब दिया है, स्वर्ग बनाया है सिवान को। बबलू जी सारे कार्यकर्ता आपके बिल्कुल ठोक बजा के आप सारे नीतीश कुमार विकास पर दिया है टिकट, किसी को आने जाने से नहीं दिया है, विकास पर दिया है, विकास पर दिया है, विकास पर। चलो आओ फिर बबलू जी आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। घर पटन हो जाला है रे जमाना। और आइए अब हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी जीती जागती तस्वीर से जिसके आगे बड़े बड़े बाहुबली नतमस्तक हैं, बड़े बड़े नेता सर झुकाते हैं। एक बार जरा फंस कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये बिहार में कितना ताकतवर है। जी हाँ, मिलिए इस पुल से। जब जब चुनाव आवे गोड़े आके धरे ले, छोट मुंह लेके बात बड़े बड़े करे ले, जीताला के बाद घर पटन हो जाला है रे जमाना। आप लाख बीमार हो, आप एम्बुलेंस में हो या यहाँ से कहीं आ जा रहे हो, ये कोइलवर पुल है। कहते हैं यहाँ फंस जाइए तो रात गुजर जाती है, तमाम दिन यहीं खड़े रहना पड़ता है, लंबी कतारें लग जाती हैं। यही पुल है जो एकमात्र जोड़ता है पटना से आरा को बीच में। सही बात है ना जी? रातें कट जाती हैं लोगों की। सही बात है। इतना लंबा जाम लग जाता है, जाम लग जाता, पुल में काम चल रहा है, कमजोर हो गया है पुल। कमजोर हो गया पुल में काम, पिचिंग हो रहा है, फिटिंग चल रहा है, पिचिंग हो रहा है, पिचिंग। अच्छा तो पुल कमजोर है क्या? कमजोर नहीं है, पिचिंग हो रहा है। अच्छा जी जी, समझ गया बात जी। तो यहाँ पर आप कतारें अभी देख लीजिए, लंबी कतारें हैं इधर दोनों तरफ। एक तरफ का रास्ता रोका जाता है, फिर दूसरा तरफ शुरू किया जाता है। फिलहाल ये दूसरी तरफ वाला रास्ता शुरू है और एक लंबी कतार है। यहाँ साहब कितना लंबा जाम लगता है? जाम तो कभी लगता कभी नहीं भी लगता है। लगता कितना बड़ा जाम? फंस जाइए तो आधा घंटा, 1 घंटा, 4 मिनट, 5 मिनट जी। तो लंबा कतारों का एक सिलसिला शुरू होता है। अब आप देखिए जरा, अंदाजा लगाइए, सड़कों की ये जो लंबी कतारें आप देख रहे हैं, ये ट्रक की है। आरा से जब आप पटना की तरफ आते हैं तो ये कोइलवर पुल जो है एकमात्र साधन है, और कभी कभी ये मेंटेनेंस के लिए बंद हो जाता है। जैसे सुना है अभी ये बंद होने वाला है। फिर अंदाजा लगाइए कि कैसे आएंगे आप और कैसे जाते होंगे लोग, और लंबी लगती हैं कतारें। अब आप देखिए, ये लगभग आधा पौना किलोमीटर लंबी कतार इसी तरह से लग जाती है। व्यवस्था में लोग, पुलिस वाले लगे रहते हैं, लंबी कतारें लग जाती हैं। लंबी कतारें सर इस समय 11 बजे रात से लेके सुबह 6 बजे तक बड़ी पुल बंद रहता है। इसके चलते थोड़ा ट्रैफिक में दिक्कत होता है। बिहार में पुलों की भी एक राजनीति है, पुलों से भी एक सियासत जुड़ी हुई है, और पुल जोड़ते हैं क्योंकि नदियों का एक जाल है। अब यकीन मानिए, आपको अगर राजधानी आना है तो कितना मुश्किल होता होगा, इसका सिर्फ अंदाजा लगाइए। कभी रात में फंस जाइए तो समझ में आती है ये ताकत कितनी बड़ी है पुल की। आइए आपको एक छोटी सी वानगी दिखा देते हैं। बस अटक गई है जी, फंसी हुई है बस, और इधर ट्रैफिक रुका हुआ है। इधर देखिए पीछे, और ये है इस पुल की ताकत। बड़े बड़े लोग इसके आगे आके नतमस्तक हो जाते हैं। फंसी हुई बस जब तक निकलेगी नहीं तब तक मामला बनेगा नहीं। और ये चीज आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि कैसे हो, दोनों तरफ ये पुल, लेकिन एक तरफ का रास्ता रोका जाता है तो दूसरी तरफ चलता है। बड़की गाड़ी मोड़ने में दिक्कत होता है यहाँ पर। ये नया ड्राइवर है, फंसा दिया? नहीं फंसा नहीं है, नया ड्राइवर है, निकल गया। हाँ निकल गया गाड़ी।
फंसेगा कैसे? इसको दिल्ली जाना है, फंसेगा नहीं, निकलना है। नया ड्राइवर है। गाड़ी है। अच्छा, ये नई रूट का गाड़ी है, नए रूट का ड्राइवर है, इसलिए इसको दिक्कत हो गया। तो नया ड्राइवर है, नया फंस गया रास्ते में। फंसा नहीं, निकाल दिया। ओए होए, बचा दिया इन्होंने, मुझे बचा दिया।